नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जय माँ भवानी, जय माँ भैरवी। माता रानी आप सभी को बरकत दे, सुख समृद्धि दे। मैं आपको बताऊंगी कि कल माँ ने क्या किया। कल माँ आई, मैंने सुबह माँ को भोग तो लगा दिया था। मैंने बताया कि माँ सुबह जल्दी ही भोग मांगने लगी, बट दोपहर हुआ तो मैं भूल गई। मुझे याद नहीं था कि मुझे माँ को भोग लगाना चाहिए। मैं लेकिन जब मैं खाना खाने बैठी तो मैं नहीं खा पा रही हूँ। भूख तो मुझे बहुत लगी है, लेकिन मैं खा नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। हाँ, इतना ज़्यादा भूख लगा है मुझे कि मेरे पेट में दर्द है, लेकिन मैं खा नहीं पा रही हूँ। पता नहीं, ऐसे तो मेरे साथ कभी नहीं होता है। ऐसा हुआ मेरे साथ कल। फिर मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, ना फल, मतलब ना बाहर का कोई चीज़, मतलब कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। फिर लेकिन भूख भी लगा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है ऐसे क्यों हो रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद 2-3 बजे मुझे लगने लगा कि मुझे पूड़ी खाना है, और मुझे पूड़ी खाना है, आलू की सब्जी खानी है। पता नहीं क्या लगा, नहीं मुझे बस खाना है, यही खाना है। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि ये सब पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कुछ भी खा रही हूँ तो मन नहीं कर रहा है खाने का, और भूख बढ़ता ही जा रहा है, भूख लग ही रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या खाना है, तो मैं बोल रही हूँ पूड़ी खाना है, मुझे पूड़ी चाहिए। तो फिर हाँ, अचानक से दिमाग में ये चीज़ आया कि माँ हमारे यहाँ आई हैं और हमने माँ को कोई भोग नहीं दिया है, कुछ अच्छा बना कर खिलाया नहीं। दिमाग ही में नहीं रहा कि करना चाहिए। इतना कुछ हुआ, इतना अचानक से, इतना जल्दी में कुछ सोचा नहीं, तो समझ ही नहीं आया। हम लोग के दिमाग में ये चीज़ आया ही नहीं, ये बात आई ही नहीं कि ऐसा करना चाहिए। फिर मेरे हस्बैंड ने बनाया 5 तरह की सब्जी। मैंने वो वीडियो भी पता नहीं डली है कि नहीं, लेकिन हाँ वो वीडियो नहीं भी है तो डल जाएगी। आप लोग देखिएगा कि कैसे मैंने माँ के लिए बनाई आलू की सब्जी, पूरी और भी सब्जी बनाकर मैंने माँ को भोग लगाया। तब माँ खाई हैं और मुझे डकार आई है। ऐसा हुआ है। सबको ये बात जो मैं बोल रही हूँ ना, ये बात पचेगी नहीं। मैं जो बोल रही हूँ ना, ये बात पचने वाली नहीं है। सब सोचेंगे ना कि क्या बकवास कर रही है, इसका दिमाग लगता है कि अलग ही लेवल चल रहा है। लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ है, और मैं आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल ऐसा हुआ मेरे साथ। जब माँ ने खाना खाया है, मैंने माँ को भोग लगाया बनाकर, तब मेरी भूख शांत हुई है। वरना मैं भूख से इतना बेचैन थी और मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था, कुछ भी नहीं मैं खा पा रही थी, ऐसी हालत थी मेरी। तब फिर मैं रात को कल सो पाई हूँ। तो ऐसा हुआ। नेक्स्ट डे से, आज से यानी कि मैं खाना बनाकर सबसे पहले माँ को खिला लेती हूँ, फिर मैं खाती हूँ। फिर मैं आज माँ को पानी देना भूल गई थी। मैंने खाना तो खिला दिया, लेकिन मैं पानी देना भूल गई। और मैं माँ को खाना खिलाने के बाद मैं खुद खाने चली गई, तो माँ ने मुझे कहा पानी के लिए, और मैं आकर फिर मैं पानी, माँ को जब मैंने पानी दिया आकर, तब फिर मैं खाना खाने बैठी। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, आप लोग ही बताइए। मुझे तो नहीं पता कि ये भक्ति का कौन सा लेवल चल रहा है। मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये भक्ति है या मेरा पागलपन है या क्या है, मुझे नहीं पता। तो ये लेवल चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इस मार्ग पे हैं, जो मेरी तरह हैं साधक, या जो मेरे सिचुएशन से गुजर चुके हैं, कुछ जो होंगे ही, ऐसे तो जरूर ही कोई लोग होंगे, तो वो लोग मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। बाकी जो लोग देखेंगे ना, वो तो बस, हाँ, वो तो बस ऐसा ऐसा बात बोलने वाले हैं मेरे इस बात पर। मुझे पता है। मैं जो पिछले साल नवरात्रा किया था, जो अक्टूबर में आती है, तो उस नवरात्रा करने के बाद मुझे सुनने वाली श्रवण शक्ति मिल गई है। मैं सुन सकती हूँ लोगों की बातों को, तो मुझे सुनाई दे देता है पहले से ही बहुत सारी बातें। मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं नवरात्रा की थी पहली बार, चैत्र नवरात्रा। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, तो माँ की जो सवारी
जो मेरे पे आती थी, माँ की ऊर्जा जो आई थी, वो खुलकर नहीं आती थी। खुलकर कहने का मतलब है कि माँ की जो सवारी है वो बोलती नहीं थी, क्योंकि जब माँ की सवारी आती थी तो मैं सुनती, देखती, सब कुछ था, मतलब मैं करती थी, बट बोलती नहीं थी सवारी, खुल के नहीं आती थी। लेकिन अगर कोई पूछे तो वो मन में मेरे को जवाब मिल जाता था। जो सवारी है वो जब मैंने दूसरी बार नवरात्रा किया तब वो खुल कर आने लगी, और तब उनका जो ऊर्जा है वो मैं संभाल नहीं पाई और मैं बेहोश हो गई थी, विक्षिप्त हो गई थी मैं। क्योंकि जब दूसरी बार मैंने नवरात्रा किया तो वो सवारी ना, नवरात्रा ख़त्म होने के बाद वो भी एकादशी का दिन ही था जो कि आई थी। और जब इस बार जो सवारी आई ना, तो वो मतलब कि मैं एकदम से, वो इतनी ज़्यादा तीव्र गति से, इतना वेग के साथ आई कि मैं उसको संभाल नहीं पाई और मैं विक्षिप्त हो गई कुछ देर के लिए। उसके बाद वो जो सवारी है वो मतलब जल्दी जल्दी आने लगी, तो मैं ना उसकी ऊर्जा को नहीं संभाल पाई। कोई भी नहीं संभाल सकता, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, बहुत ज़्यादा। मेरी ऐसी हालत हो गई ना कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। सवारी 2 बार आई और इतने वेग से आई, इतनी तीव्रता के साथ आई और इतना ज़्यादा शोर मचाते हुए, मतलब उनका विकराल रूप, जैसे माँ काली का रूप हो। लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि ये जो सवारी है वो कौन-सी माता की हैं या कौन-सी देवी, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया था। तो वो इतने वेग से आई कि मैं अकेले रहती हूँ, मतलब मेरे साथ कोई हस्बैंड भी नहीं थे, और इस तरीके का उस समय हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई और मैं बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, ऐसा हाल था। 4-5 दिन तक मैं बेड से उठी भी नहीं हूँ। लेकिन इसी बीच ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं उठ तो नहीं पाई, बट ये चीज़ हुआ मेरे साथ कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई 4-5 दिन, और मैं बेड से उठने की भी हालत में नहीं थी। लेकिन हाँ, इस बीच ऐसा होता था कि मैं जो सुबह प्रातः काल की और जो शाम की मैं पूजा करती हूँ, तो वो मैं उस समय मैं ठीक हो जाती थी। मैं इतना, मतलब बहुत तो ठीक नहीं होती थी, बट इतना ठीक थी कि मैं उठकर उन दिनों में भी पूजा कर लेती थी। उसके बाद लेकिन मेरा मेरा हाल ऐसा था कि मैं किचन में खड़े रहकर कुछ बनाना या कोई और काम करना, ये मुझसे नहीं हो रहा था। मुझे फ़ीवर भी बहुत, ऐसा लग रहा था शरीर पूरा हीट हो गया है, और बहुत ज़्यादा वीकनेस, और बहुत ज़्यादा पूरे बॉडी में पेन, लग रहा था कि अब मैं बचूँगी नहीं, ऐसा ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन 4-5 दिन के बाद फिर मैं ठीक होने लगी, फिर मैं ठीक हो गई। और ठीक होने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि अब माँ की सवारी मेरे पे नहीं आएगी। और 1-2 दिन हो गया, मतलब सैटरडे या मंगल आ गया दोबारा से, और इसी बीच मुझे ऐसा लगा कि अब माँ की सवारी दोबारा मेरे पे नहीं आएँगी। तो मैं एकदम से, मुझे ना इतना छटपटाहट, बेचैनी, ऐसे ऐसे एकदम लगने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे माँ मेरे से कितने दूर चली गई, और मैं ना रह नहीं पाई। फिर मैं जब शाम की पूजा में बैठी, तो शनिवार का दिन था शायद, हाँ, ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, ऐसे ही कुछ शनिवार या मंगल का ही दिन था। तो मैं शाम का पूजा में बैठी, तो मैंने माँ से बोला कि क्या माँ मुझसे कोई गलती हो गई है, या आप मुझसे नाराज़ हैं कि जो हुआ मेरे साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों इतना बीमार पड़ गई, या क्यों मेरे साथ ऐसे हो गया। अब मुझे समझ में आता है, लेकिन उस वक़्त मैं एकदम से नहीं समझ पा रही थी, और मेरे पास कोई बताने वाला भी नहीं है जो मुझे इस बारे में बताता। तो मैंने माँ का उस दिन साधना किया काफ़ी देर तक, करीब 1 घंटे तक मैंने साधना किया माँ का। तो उस साधना करने के बाद माँ आईं, और माँ बहुत खुश हुईं, और उस दिन माँ ने कहा कि अब से जब भी तुम्हारे ऊपर सवारी या जो भी आएगी, वो ऐसी होगी कि हाँ, तुम सह लो, इस तरीके का, मतलब माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। और उसके बाद से आज तक माँ की सवारी, और माँ ने मुझे ये भी कहा कि जब तुम बुलाओगी तो मैं आ जाऊँगी। अब से मैं खुद से नहीं आऊँगी, जब तुम बुलाओगी तो मैं आ जाऊँगी, जब तुम कहोगी मैं आऊँगी हमेशा। लेकिन और तुमको कोई तकलीफ़ वैसा नहीं होगा। तो उस दिन के बाद से जब भी सवारी आई है, तब से मुझे वीकनेस तो होता ही है, कमज़ोरी है, वो होता है, लेकिन वैसा मैं बीमार नहीं पड़ती। तो इस तरीके से ये चीज़ मेरे साथ हुआ है। मैं आज एक बात बताना चाहती हूँ आजकल के यूथ को, जो युवा हैं, युवा पीढ़ी को, कि कोई भी
ये जो मेरे साथ जो हो रहा है ना, या फिर जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये शायद माँ मेरे थ्रू आज के यूथ को ये बताना चाह रही है कि जो योग साधना है, या जो पूजा है, या जो शक्ति है, वो बिना सेक्रीफाइस के, चाहे आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, कोई भी आपके इष्ट हो, कोई भी आपके गुरु हो, बिना सेक्रीफाइस के ये संभव नहीं है। आपको ये जो मानव शरीर मिला है, और जो मैं अभी बात बता रही हूँ, मैंने जो अभी अनुभव बताया आपको, तो ये मैं इस आधार पर बता रही हूँ कि ये जो मेरे साथ हुआ ना, वो किसी के साथ भी हो सकता है। किंतु परंतु इस शरीर के अकॉर्डिंग सारे काम उसे करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको भोजन सात्विक लेना होगा। दूसरा कि आपको अपने मन से जितने भी अहंकार हैं, बुराइयां हैं, जो भी आपके गलत धारणा है, मतलब जितने भी तरह की चीजें हैं ना, मन से पूरा विकार को हटा देना होगा, पूरा शुद्ध साफ। इस तरीके से आपको बनकर साधना करना है, और आप देखेंगे कि ये साधना कितनी जल्दी फलीभूत होती है। इस साधना का फल आपको कितना जल्दी मिलता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा, मैंने कभी भी नवरात्रा नहीं किया, मैं कभी भी इस तरीके का सोची भी नहीं थी कि मेरे साथ होगा। ना ही मैं किसी पंडित के पास गई हूँ, ना ही मैं कहीं ये सब चीज़ जानी हूँ, सीखी हूँ, कोई मुझे बताया है, नहीं। मेरे साथ जो भी ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरी ज़िंदगी में ये घटित हुआ है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और उसी आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। अगर मेरा वीडियो कोई ज्ञानी महानुभाव व्यक्ति देख रहे हो, तो हो सकता है कि मेरे बोलने में या फिर मेरे शब्द कुछ ऊंच नीच हो जाए, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ ना, तो वो अगर सच्चे ज्ञानी होंगे या विद्वान होंगे, तो उनको पता जरूर होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ और मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अध्यात्म का मार्ग, आप चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा करें, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, अध्यात्म का जो मार्ग है वो सबके लिए खुला है। वो आप किसी भी जात धर्म के हों, कोई भी हो, किसी भी बैकग्राउंड के हों, उससे फर्क नहीं पड़ता है। परमात्मा ने सबको एक जैसा बनाया है, और सब उनके सामने सब एक जैसे हैं। मैं ये बात इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि जब माँ का प्रवेश होता है मेरे में, या माँ की जो ऊर्जा मेरे में आती है, तो मुझे ये जो समस्त संसार है ना, वो कैसा दिखता है, वो मैं माँ की आंख से देखती हूँ। वो जैसा महसूस करती है, या फिर भगवान जिस तरीके का महसूस करते होंगे, उस तरीके से मुझे भी लगता है। मुझे ना पूरा संसार इतना ज़्यादा प्यार से भरा हुआ लगता है कि ये पूरा संसार, इस संसार के सारे लोग मेरे बच्चे हैं। और चाहे कोई किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी वे में भगवान को मानता हो, जरूरी नहीं कि वो माता का ही भक्त हो, लेकिन सभी मेरे बच्चे लगते हैं, सभी, चाहे वो कोई भी हो। तो मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो फीलिंग है ना, ये मेरे लिए तो, ये तो मैं हमेशा नहीं ऐसा महसूस करती थी। तो ये फीलिंग तो माँ की वजह से ही मेरे में आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है माँ ऐसा ही सोचती है, या माँ ऐसा ही देखती है ना, तभी तो वो मैं भी महसूस कर पाती हूँ। मुझे ऐसा ही लगता है, कोई भी बड़ा छोटा हो, कोई भी हो, एकदम सब मेरे लिए बच्चे की जैसे हो जाते हैं जब माँ आती है। सभी बस मेरे सामने बच्चे ही रहते हैं, और वही नजर से मैं देखती हूँ उस वक्त, और बस प्रेम और सब कुछ। ऐसा लगता है बस प्रेम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। पूरा संसार प्रेम से भरा हुआ, सब कुछ अच्छा सही, इसमें ना नकारात्मकता की कोई जगह ही नहीं है। ऐसा मैं महसूस करती हूँ उस वक्त। मैं पता नहीं आप लोगों को अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को अच्छे से रख पाई कि नहीं रख पाई, लेकिन मैंने कोशिश तो किया है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों तक पहुँचे, और माँ के जो भक्त हैं, माँ के जो चाहने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जिसको मैं कुछ राह दिखा पाऊँ, या जिसको मैं कुछ सजेस्ट कर पाऊँ, तो वहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचे, ताकि जो माँ ने मुझे काम दिया है उसको मैं अच्छे से निभा पाऊँ। धन्यवाद।